मनुष्य जीवन में फेल्योर होने के पीछे जो सबसे बड़ा राज है, अनमैच्योर्ड ऑफ माइंड, डीफोकसिंग ऑफ माइंड। मन हमेशा हर दिशा में भागता है, संकल्प विकल्प करते रहता है। और इस क्षेत्र में अगर ज्योतिषी रूल्स को देखेंगे तो सबसे पहले ये समझना है कि चंद्र मन का कारक है और मन का कारक चंद्र है। चंद्र मून जहां बैठा या जहां गया, हमारा चिंतन, व्यवहार, चलन या हमारा विचार, विकार उसके जनित होता है। सोचिए, किसी का मन चौथा भाव में चला गया, फोर्थ हाउस। सो फोर्थ हाउस है सुख, भूमि, भवन, वाहन, माँ का घर। यानी उसका मन का जो केंद्र है इन विषयों पे रहेगा, सुख पे रहेगा, माँ पे रहेगा, या माँ के आधारित बाकी सारे विषय पे रहेंगे, या फिर भूमि, भवन, वाहन कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा। बिजी ऑन दिस है, हिज माइंड इज बिजी ऑन ओनली वन सब्जेक्ट। थैंक यू। रख दो वहाँ। सो देख, अब सोचो तुम्हारा मन लग्न पे है, यानी तुम्हारा मीन लग्न, मीन राशि है ना। ठीक, अब लग्न पे मन है तो क्या करेगा? You do everything, you focus on your लग्न only, in your physical system only। यानी लग्न पे जो जो आधार है तुम्हारा मन वहीं पर लगा होगा। लेकिन अगर तुम्हारा लग्न पीड़ित है, लग्न का भाव पीड़ित है, या कहीं से चंद्र पीड़ित है, या चंद्र के साथ और कोई डेप्लीकेटेड एनर्जी, राहु, केतु, शनि, मंगल ऐसे बैठे हैं। जैसे तुम्हारे भाई का लग्न में मंगल बैठा हुआ और लग्न से तीसरा घर में चंद्र गया है, यानी पराक्रम में मन लगा है। वो पराक्रम भाव में, भाई बहन के भाव में उसका मन पहुंचा। अब ऐसे ही सोचो, किसी का मन सातवां में चला गया, इन स्पाइस हाउस और इन स्मॉल बिजनेस हाउस और शेयर एंड फ्रेंड्स, इस प्रकार के हाउस में चला गया, तो उसका मन उसी के बारे में ही ज़्यादा फोकस करेगा, ज़्यादा सोचेगा और ज़्यादातर वहीं रहेगा। ऐसे ही मैं एक और का बात करता हूँ, किसी का मन एकादश में चला गया, 11th हाउस, लाभ का घर। वो महापुरुष, मैं जीवन में ऐसे लोगों को देखा हूँ, कुछ भी करें पहले लाभ ढूंढेंगे। देयर माइंड इज बेस्ड ऑन ओनली लाभ। लाभ से परे सोच ही नहीं सकते वो। उनको कहीं सोशल सर्विस भी करना है तो पहला मन, बाहर बोले नहीं बोले, लेकिन अंदर पहले सोचते हैं मेरा क्या लाभ होगा, मेरा लाभ होगा कि नहीं। और वहीं तीसरा भाव में जिसका मन गया है, उसको मैं देखा हूँ, वो लाभ के बारे में सोचे नहीं, सोचते पहले काम करता है। वो काम करने में व्यस्त रहेगा, पराक्रम में व्यस्त रहेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा भूल जाओ। लेकिन जिसका लाभ में मन है, वो नहीं भी करे ना तो फिर बोलेगा मेरा लाभ क्या है। पट्टी भी करेगा ना, उलट के देखेगा जितना पट्टी किया उसमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन खतरा कब हो जाता है? जब मन 6, 8, 12 में गया, मन 6 घर में चला गया, रोग, रिपु, ऋण में, उसका मन हमेशा उसी में रहेगा। रोग, रिपु, शत्रु, ऋण, क्या कहाँ से ऋण मिलेगा, ऋण कैसे परिशोध करेंगे, कहाँ से और ऋण ले आएंगे तो कुछ और बिजनेस कर देंगे, कहीं और फंसा देंगे। सो माइंड का ये 12 एस्पेक्ट है। और सबसे खतरनाक तब होता है जब 12th हाउस में मन चला जाता है, लॉस हाउस में जब चला जाता है, या अष्टम भाव में, अष्टम चंद्र कहा जाता है, 8th हाउस में मन चला गया, लार्ज लॉसेस, बिना फालतू का भय। और वो गुप्त भाव, मन हमेशा वही सब ढूंढता रहेगा, करे नहीं करे लेकिन ढूंढेगा वही सब। गुप्त भावना, गुप्त चिंता, गुप्त विषय क्या है, गुप्त रोग कैसा होता है, गुप्त धन कैसा होता है, गुप्त तंत्र विद्या कैसे होता है, गुप्त ज्योतिष कैसा होता है, बट करने वाला कुछ नहीं। बिकॉज माइंड डिस्टर्ब देयर, माइंड इतना स्टेबल नहीं हो सकता है 6, 8, 12 में जाए। और मैं सबसे ज़्यादा जैसे 2 गागी पंडा को देखा हूँ, 2 ऐसे ही मेरे पास हैं, वेरी डिस्टर्ब माइंड, 12th हाउस मून।
मन के कारण देखिए शरीर पे उसका लग्न पे बृहस्पति का दृष्टि है, लेकिन मन 12th में है और उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट भी है। डिस्टर्ब माइंड, टोटली पागल, भूत प्रेत पिशाच पागल, ऐसा मत बोलिए। मतलब अभी बोलेगा हार्ट अटैक हो गया, अभी बोलेगा वोमिटिंग हो रहा है, अभी बोलेगा मेरा डायबिटीज हो गया, अभी ऐसा जो नहीं है उसी के बारे में सोच और उसमें खर्चा भी करे बिना मतलब तो लाइफ इज मैंने मन के द्वारा डिस्टर्ब या सोचिए कहीं ना कहीं उसको तो ऐसे ही एक बहुत खराब युक्ति कहा जाता है जिसमें कि 12th एस्पेक्ट में अगर 12th भाव में अगर माना जाए तो मैं जितने को देखा हूँ दे नेचुरली डिस्टर्ब रहती है लाइफ भर। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि मन कहीं भी रहे, कितना भी डिस्टर्ब माइंड हो, उससे कोई समस्या नहीं है। आप इस मन को आप बहुत कुछ सही कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। देखिए रावण जब जाता है अपने गुरु के पास, शुक्राचार्य के पास या अपने जो गुरु हैं उनके पास जाता है, बोलता है देखो मेरा सारे प्लैनेट बहुत अच्छे हैं और मेरे को विश्व विजय बनना है। गुरु भी बोला कि विश्व विजय के लिए तुम्हारे पास सारे प्लैनेट्स और मार्स, जुपिटर, वेनस सब कोई पावर में है, बस नहीं है तो चंद्र नीचे। और बोला कि मैं गुरु हूँ और मैं सभी ग्रहों को बोल के तुम्हारा विश्व विजय करा सकता हूँ, लेकिन मून है ना मेरे कंट्रोल पे नहीं है और किसी के कंट्रोल पे नहीं। बोला क्यों? बोला सीधा सदाशिव भोलेनाथ के सर पे है और वो घटता बढ़ता रहता है, बृहस्पति का अभिशाप है, तो इज नॉट कंट्रोल। वो तो ऐसे ही बहुत स्पीड में भागता है, 2.5 दिन में एक घर चेंज कर देता है। तो ये हो गया मन का मतलब मन का आपका प्रॉब्लम। और माइंड जब तक मैच्योर नहीं होता है आप किसी से बहुत प्रोडक्टिव आशा नहीं कर सकते। वो पागल जैसे बड़ा बड़ा बात बोलेगा, हवा में फेंकेगा और उसका कोई ठिकाना नहीं है। जिस आदमी का मन स्टेबल है, शांत है, मैच्योर्ड है, उसी आदमी से हम आशा कर सकते हैं कि कोई बड़ा काम कर सकते हैं। और इसीलिए गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं मन एवं मनुष्याराम कारणम बंध मोक्षे, या ऐसा नहीं कश्चित क्षणवपि या तो तिष्ठति, ऐसा तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। लये संबोधये चित्तम विचित्तम समये पुनः सकसायम विजानीयात् न किंचित अपि चिंतयेत् की लाइन किया गया। तो न किंचित अपि चिंतयेत्, द नो थॉट इज ए नो सिंगल थॉट इन योर माइंड। ये पहुंचने के लिए तुमको तुम्हारे कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा का मेडिटेशन चाहिए, कम से कम 2 से 5 योग निद्रा चाहिए, कम से कम दिन में मिनिमम 1000 जाप चाहिए। ये सब मन का आहार है जिसमें आप मन को कंट्रोल करोगे। जैसे बहुत बड़ा समंदर में कोई हवा आया है या बवंडर आया हुआ है या समंदर में द सी इज डिस्टर्ब तो उसके लिए एक लंगर चाहिए। लंगर देखिए वैसा करके लंगर रहता है, उसको नीचे डालते हैं, वेट डाला रहता है, तो वो समुद्र में शिप को हिलने नहीं देता। तो सेम थिंग, आपका मन अगर हिल रहा है, आपका मन अगर डिस्टर्ब है, आपका मन अगर एक जगह में फोकस नहीं कर पा रहा है, आपका मन अगर टेंस है, डिप्रेस है, स्ट्रेस्ड है, तो आप उसे समाज के लिए या अपने लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दोगे, ये आशा करना बेकार और वृथा है। मैं इसीलिए किसी का भी जातक देता हूँ तो पहले मन को बात करता हूँ, फिर लग्न पे बात करता हूँ। तो मन का एकाग्र के लिए इतना फील्ड, फर्स्ट इज मेडिटेशन, वेरी एसेंशियल पार्ट। सेकेंड कि आपको एट एनी कॉस्ट योग निद्रा करना, योग निद्रा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज। थर्ड पार्ट आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जाप करना मिनिमम 1000 गायत्री हो या आपके इष्ट देवी मंत्र हो। अगर छोटा मंत्र है तो उसको 5000 टारगेट बनाइए और बड़ा मंत्र है तो 1000। मैं करता हूँ, जैसे गायत्री हो गया या और बाकी जो भी मेरा गुरु मंत्र है, मैं सब एक्सपोज नहीं कर सकता। 24 अक्षरी मंत्र है, 7 अक्षरी मंत्र है, मेरा 100 अक्षर का एक मंत्र है, तो उस पर होने से ज़्यादा माला की जरूरत नहीं है। और फिर स्तोत्र पाठ करना, प्राणायाम करना, और मन का एकाग्र के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत मायने रखता है और वो आपको बहुत प्रोडक्टिव भी बनाता है। ऐसे ही मन के लिए आपका आहार शुद्धि होना बहुत जरूरी है। आप अगर मांस मछली अंडा खाते हो, आप अगर नशा वगैरह लेते हो, आप अगर ऐसा खाना जो हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, मिक्सचर, बिस्कुट इस प्रकार का भोजन पे चले जाते हो, तो आप बहुत होप नहीं रख सकते हो कि आपका मन प्रोडक्टिव हो जाएगा या आप कोई फोकसली कोई काम कर सकते। और आदमी आज फेल्यूर इसीलिए है मन की वजह से।
और हर आदमी का मन कहीं ना कहीं डुप्लीकेट है, कहीं राहु के साथ है, कहीं केतु के साथ है, कहीं शनि के साथ है, कहीं मंगल के साथ है, कहीं 6 8 12 में बैठा हुआ है, कहीं 3 6 11 में बैठा हुआ है, कहीं रंगस्थान में क्षेत्र स्थान में बैठा है, या फिर कोई ऑस्पेक्ट भी है। तो किसका इस धरती में किसका मन है जो राम जैसे मन है तो नहीं। लेकिन हमारे योग शास्त्र में, हमारे तंत्र शास्त्र में, हमारे ज्योतिषी विज्ञान में इसके लिए कई सारे टेक्निक बताए गए, और उसको जो व्यक्ति मन को जितना साधे या साधने का एटीट्यूड रखे, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा सक्सेस होता है। और जो आदमी बोलते हैं हाँ ठीक है, जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, काम तो कर रहा हूँ, नौकरी तो कर रहा हूँ, पैसा तो आ रहा है, मेरे को आगे का क्या चिंता, फिर उसको कोई चिंता, उसको कुछ नहीं होने वाला है, उसका लाइफ में कोई खास डेवलपमेंट, कोई बड़ा काम ऐसा करने का उसे आशा नहीं रखना चाहिए। ही जस्ट लाइक ए टेललेस एनिमल, पूछ विहीन एक जानवर मात्र है। लेकिन अगर आपको बड़ा करना है, महान करना है, तो मन सधे सब सधे, मन ना सधे तो कुछ ना सधे। आपको कुछ भी अगर चाहिए तो ये जो मैं बताया कि कंक्रीट मेडिटेशन मीन्स मेडिटेशन। सुबह हो गया, 4 बज गया, उठते ही तुरंत आप लैट्रिन बाथरूम चलिए, नहाइए, आके तुरंत बैठिए मेडिटेशन में। मैं करता हूँ, और मेडिटेशन का कई रास्ता है, यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसका जो लेवल है। जैसे मैं चंडी मंत्र के ऊपर या सप्तशती चंडी के ऊपर मैं ध्यान करता हूँ, वो हायर मेडिटेशन है, उसका लेवल पे आप जाना अभी मत सोचिए, वो बहुत टॉप लेवल का बात है। आप बेसिक मेडिटेशन तो कर सकते हो, मूर्ति मेडिटेशन, श्वास मेडिटेशन, आनापानसति, विपासना, सो शरीर ध्यान, मिरर मेडिटेशन, इस प्रकार का बेसिक लेवल का कर सकते हो, या त्राटक वगैरह, ज्योति त्राटक, ज्योतिर् त्राटक, इस प्रकार का आप लोग कर सकते हैं। और ये उठते ही पहले, और एक्सरसाइज बेस्ड मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार मेडिटेटिव पोस्चर में कर सकते हो, कल्चरल पोस्चर में नहीं करना है, मेडिटेटिव में करना है, या पूरा आसन 30 मिनट का आसन, 1 आवर का आसन विथ एडिशन ऑफ मेडिटेशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार का मन को साधना, मन को एकाग्र करना, मन को साइलेंस करना, मन को रिलैक्स करना, मन को स्ट्रेसलेस करना, मन को ही अगर साध लो, मन को शांत कर लो, नो सिंगल थॉट इन योर माइंड लेवल पे पहुंच जाओ, तो आपके पास कैंसर बीमारी भी होगा तो ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोई भी बीमारी हो, मन जनित अनादि जो बताया गया योग शास्त्र में, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, माइंड रिलेटेड डिजीज, वो ठीक हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कैसे साधते हो, कैसे बांधते हो। और अगर नहीं करते हो, फिर मन पागल बना, मतलब ऐसा बंदर, हमारे वेदांत शास्त्र में बताया गया, मन इज लाइक दिस नो, कि एक बंदर है जो कस के दारू पिया हुआ है, और ऊपर से उसका पछोड़े पे कोई गुच्चिक बिछा, कोई काटा हुआ हो, तो कैसा होगा ऐसा बंदर का मानसिकता। ऐसे ही हमारा मन है। और इस मन को अगर हम जान लें, इसका सूत्रों को समझ लें, ये कैसे संकल्प विकल्प करता है, कैसे द्वंद्व करता है, कैसे ये गति करता है, कैसे इसका एकाग्र नहीं रहना चाहता है, और कैसे ये आदमी को ठगता है माया बसत। और सोचिए, शनि का महादशा हो या शनि का 7.5 में जो मध्य ढैया है, तो शनि के साथ चंद्र का विषयोग बनाता है। ऐसे राहु के साथ चंद्र जब रहता है तो आपको और विक्षिप्त करता है, श्रुति विभ्रम, जीवित संशयम च करके रख देता है। या केतु के साथ रहा तो मन को ओवर पावर कर देता है, इतना 6 सेंस को बढ़ा देता है कि फिर आप संसार में चलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कोई झूठ बोले भी पकड़ लोगे, कोई सच बोले तो भी पकड़ लोगे, और उसका इंटेंशन और उसका इंटेंसिटी को पकड़ लेते हो, जिसके लिए आपको धरती में जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। और अगर ठीक कंट्रोल में आपका है, आप ठीक से वो मंगल के साथ चंद्र रह गया तो और ये ओवर पावर करना चालू कर देता है, आपको और मार्शियन बना देता है। यानी बॉडी अगर वेनेसियस है और माइंड मंगल के साथ या मंगल का एस्पेक्ट में हो रहा है तो मार्शियन हो गया। मन में तो बड़ा पराक्रम है, विक्रमता है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो ये सारे कंडीशन में बॉडी एंड माइंड को, लग्न और राशि को अगर बैलेंस करना सीख जाओगे, मैं जितना सारा अभी बताया, जो साधनाएं बताया, और इस प्रकार के साधनाओं को ज़्यादा सीखना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, ज्योतिष थेरेपी सेंटर, एस्ट्रो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी। आप मेरा यूट्यूब में आप यहाँ पर हम लोगों का सेंटर है, आप लोग आ सकते हैं, इसके ऊपर और डिटेल ट्रेनिंग ले सकते हैं। या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहते हैं, या फिर इस प्रकार के योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान वगैरह सीखना चाहते हैं, कर्मकांड, रुद्राभिषेक, चंडी यज्ञ, चंडी पाठ,
इस प्रकार का विधान सीखना चाहते हैं और दूसरे को करवाना और करना चाहते हैं, या आपके भी किसी प्रकार के ग्रह शांति यज्ञ करवाना है, काल सर्पदोष निवारण करना है, या चंडी पाठ करवाना है, करना है, सीखना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। आप ये दोनों नंबर को यूट्यूब में भी आप टाइप कर लेंगे तो मेरा सारा बाकी 5 चैनल भी निकल जाएगा, तो आप और डिटेल हमें स्टडी कर सकते हो। तो हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।